हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। आइए बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वाह, कितनी गर्मी है। आज तो बहुत अच्छी लग रही है। बहुत गर्मी है भाई। हमारी गाड़ी में तो माशाल्लाह से एसी लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलो तो आग के भपके पड़ रहे होते हैं। जी बस वो वैसे तो हमारा घर बहुत हवादार है। हाँ, वैसे भी आपको क्या जरूरत है, अपनी बेटी की शादी की तैयारी करें, ये भी बहुत बड़ा फरीजा है। वैसे हमारी बेटी है कहाँ? मैं जेवर और कपड़े लाई हूँ उसके लिए। मैं यहाँ हूँ आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे इसकी क्यों आपने तकलीफ की बेटा, हम तो खा पी कर आए अपने घर से। खाने का लाइक आए वो। आंटी ये आंटी ये वो ट्रॉफियाँ हैं जो कि मैंने हर क्लास में फर्स्ट आने पे जीती थी। वाह वाह, माशाल्लाह, मेरी बहू तो कितनी ज़हीन है ना। बस आंटी आपकी दुआएं हैं। इस बार तो मैट्रिक के इम्तिहान में आप टॉप करेंगी। यकीनन क्रिकेट की आपकी ट्रॉफी तैयारी बहुत जबरदस्त होगी, खुसूसन मैथ्स वो की देखिए, तैयारी। वो समझ हॉर्स गया राइडिंग वो। की। तो वो मैंने इस बार सोचा है कि मैं इम्तिहान नहीं दूंगी। जी, इम्तिहान नहीं दूंगी मैं इस दफा, क्योंकि मैंने आप लोगों की खिदमत जो करनी है, आप लोग का ख्याल रखना है, आप सब लोग के साथ वक्त गुजारना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई इसने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम घर संभालो। क्या कह रही? अरे इतनी टैलेंटेड और सही लड़की घर में बैठेगी, जाती करेगी आप जाती। अरे तू तो चुप कर। जब वो पढ़ना नहीं चाहती, घर में कामकाज करना चाहती है, तो क्यों उसे पढ़ाई में गवा रहा है? अच्छा ये तो बताएं कि ये ट्रॉफियां किस किस मौके पर हासिल की आपने? अरे आज ही तो लेकर आए, अभी तो नाम भी नहीं रखा। वो मैं कह रही हूँ कि आज ही तो पेटी से निकाली है, इसलिए याद नहीं है। अच्छा अच्छा। और इस पे तो स्कूल का नाम भी नहीं लिखा। अरे हद हो गई, सवाल पे सवाल। बहुत ही पका रहे हैं आपके बेटे। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आपको स्कूल का जानना ही था तो पहले बताते, हम उसका भी बंदोबस्त करवा सकते थे। क्यों तुम कर रहा बेचारा? अरे मैं कहा था करो, मैं तो सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि आपने ये ट्रॉफियां कैसे हासिल की, बस। ये फुटबॉल वाली ट्रॉफी जो है, ये मैंने क्लास 1 में हासिल की थी, फर्स्ट आने पे। स्पोर्ट्स में? पढ़ाई में। तेरी फुटबॉल? आपको अगर नहीं पसंद ये तो, अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो ये बैट बॉल वाली भी है। और ये वाली जो है ना, ये मैंने 4th क्लास में जीती थी फर्स्ट आने पे। हॉकी पे? पढ़ाई में। स्पोर्ट्स की दुकान से ट्रॉफीज लाई है। आंटी मैं फर्स्ट आई थी ना, जब ये मैंने जीती थी तो सारी क्लास ने मिलके तालियां बजाई थी, जोर जोर से तालियां बजी थी मेरे लिए। और फिर मैंने सबके सामने खड़े होके एक तकरीर पेश की थी। है ना नीलो? तो तब से इशारे कर है ना नीलो? वाह, क्या कह रहे हैं? लेकिन ये सारे खेल की ट्रॉफियां हैं। हाँ हाँ, ये तो आप स्कूल वालों से पूछे ना, दी तो उन्होंने ही है। और आंटी आजकल स्कूल वाले खर्चा कहाँ करते हैं, जो बस पड़ा होता है वही हाथ में पकड़ा देते हैं। हाँ सही तो बोल रही है बेचारी, स्कूल वाले कहाँ खर्चा करते हैं आजकल। उसको नीलो पसंद आ रही है, उसको तो आ रही है, लेकिन ये आंटी को यही पसंद है क्योंकि ये दरवाजा मत खोलना। डोमिनेट करके रखेगी, घर के काम बाकी की करवाएगी। बातें ना हम पढ़ाई की बाद में करेंगे। वो अब्बा कहते कि ना वो
ज्यादा पढ़ाई की बातें नहीं करनी चाहिए, नजर लग जाती है। अरे तुम तो हटो। अल्लाह, गिर गई। जल्दी वार्डन ले आओ। वो डरी गया। बहन जी, ये जो आपने माजबीन को जोड़ा दिया ये तो बहुत ही पुराने वजह का है और काम भी काला हो गया है। हैं? भाई पुराना क्यों है भाई? हमारे यहाँ तो रिवाज है कि सास का जोड़ा बहू पहनती है, लेकिन आप बोलेंगे तो हम बनवा देंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा और शादी की तारीख आगे करनी पड़ेगी। अल्लाह, नहीं नहीं अम्मा, अच्छा खासा तो है। आंटी है बहुत प्यारा। वो मैंने पूछना था कि जूता नया मिलेगा या वो भी आपका पहना हुआ पुराना वाला मिलेगा? अरे भाई पुराना क्यों, नया ही लूंगी। भाई साहब गाड़ी वाड़ी के बाद तक तो ठीक है, लेकिन लड़की को क्या क्या दे रहे हैं वो तो बताए ना। जी, अब 22 जोड़े एक सेट और 2 कंगन हैं। ठीक है, लेकिन दूल्हा की अम्मा को क्या दे रहे हैं? भाई मेरे भांजे की शादी में ना उन्होंने मुझे सोने का हल्का सा सेट चढ़ाया था। अरे अम्मा, आप वो वाला सेट दे दीजिएगा ना जो आपने मेरा बच्चा पैदा होने में मुझे देना था। अब भाई क्या प्लान्स है? प्लान प्रपोज करूंगा डैड, मॉम और पप्पी के साथ जाके। व्हाट? यानी कि बात अभी तक वही की वही है? डैडी लास्ट टाइम है, पक्की बात है। इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। बेटा वो तुम्हारी बेइज्जती करेंगे क्या? ऑलरेडी कर चुके। तुम्हारी माँ की, मेरी। हाँ अब्दुल्ला बेटा, डैड बात तो ठीक कर रहे हैं। तुम्हारी तो काफी बेइज्जती हो चुकी है और बर्दाश्त कर लोगे? ये तो बच्चा है, तुम्हें क्या हो गया? बच्चा नहीं है, जवान हो चुका है, इससे मोहब्बत हो गई है। और मोहब्बत में इंसान अपनी बेइज्जती ही करवाता रहता है ना। सही ताना मारा। चोट अच्छी लगी, लगी भी सीधा दिल पे। मोहब्बत में चोट दिल पे ही लगती है। इस वक्त बात अब्दुल्ला की हो रही है। नहीं, बात मोहब्बत की हो रही है। मैंने आपकी मोहब्बत में कितना कुछ बर्दाश्त कर लिया, अगर अपने बेटे की मोहब्बत की खातिर थोड़ा बहुत और बर्दाश्त करना पड़े मुझे तो कोई हर्ज तो नहीं है। मेरी माँ बुजुर्ग है, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। शानज़े जवान है, उसका खून गर्म है। मंसूरा तुम आराम से बात क्यों नहीं मान लेती? तुम लोगों की बेइज्जती होगी, you know that. Are you sure you still want to do this? अपने बेटे की खुशी की खातिर एक बार और कोशिश जरूर करूंगी। Thanks. क्यों इस उम्र में अपनी और बेइज्जती करवाती फिरोगी तुम? चलो एक और सही। मैं भी वशमा की बहुत सी बातें सुनता रहता हूँ। मेरी माँ की चंद बातें सुनी तो क्या हुआ? मेरी माँ है, वो लड़की तो खैर है। खैर नहीं डैड,
लड़की है, बहुत बुरी नहीं है डैड। एक दफा अगर जाने दे कर लेंगे कन्विंस। एक्टिंग बहुत अच्छी है इंशाल्लाह। तुम्हारे पास। पर जिस हिसाब से फिटनेस है ना बंदे की, ये अगर डाई कर ले पहले काफी वो लगा था क्या कि देख मेरे रहे को हो? काफी रॉयल वो खूबसूरती। होगा इनका रोल। अगर ये डाई कर ले बच्चा ही लुक लगेगा भी ये। बहुत खुशी बढ़िया से है। मरना जाती है अगर ये सच होता। लेकिन इनका जो ऐसा है कैरेक्टर है कि ये बहुत बढ़िया है। यकीन दिलाया नहीं जाता, महसूस करवाया जाता है। मुंशी जी के जो भी ड्यूज है ना, प्लीज फौरन क्लियर कर दीजिए। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट। ये फिर गुस्सा हो जाएगा। जो रास्ता यहाँ को आता है ना, वही रास्ता वापस वहां भी जाता है। ऑफिस और ऑफिस की एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे जो बेहतर लगेगा मैं करूंगा। मैं आपका मान रखने के लिए आपको मनाने आई थी, वरना जो रास्ता यहां से वहां जाता है ना, वो लौट कर शबाज विला नहीं आता। हाय ये हाय, बहुत बढ़िया, वाह वाह। वाह। ये चीज पहले दिखानी थी। हाँ, बेवा बनके कई साल गुजारे हैं मैंने अपनी जिंदगी के। ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया। अब मेरे माथे पे अगर तलाक का धब्बा भी लग गया फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो भी सह लूंगी। बहुत बढ़िया। प्यार मोहब्बत से अगर रिश्ते कायम रहे ना तो बेहतर होता है। ब्लैकमेलिंग से रिश्ते सिर्फ बोझ बन के रह जाते हैं। इसको यही तो था कि मनाने आएगी। होल्ड तो देख होना ही पड़ेगा इससे, ये काम नहीं चलता। ये एपिसोड अच्छा लगा मेरे को। 2 एपिसोड 5th और 6th एपिसोड काफ़ी अच्छे थे। जो इनका करेक्टर है ना और जो इनका रोल है बहुत बढ़िया लगा मेरे को इसमें। प्यार के सदके में ना शुरू से लेके एंड तक ये जिसके साथ भी इनका बिहेवियर है, इनका हर एक के साथ इतना पॉजिटिव वो है बिहेवियर। चाहे अपने बेटे एटलीस्ट के अब खुद साथ, के लिए स्टेप लिया है, हाँ। सबसे अच्छी चीज। चाहे बेटे के साथ हो, चाहे अपना हस्बैंड चला गया हो, ये जो दूसरा हस्बैंड है ये भी, और मुंशी तक एक नौकर के साथ भी कितना बढ़िया बिहेवियर है। मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा इनका नेचर। बाकी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। ये जो मुन्ना है अपने घर जाता है या क्या करता है। मुंशी का भी अभी सस्पेंस ही है अभी कि उसको निकाल दिया या नहीं निकाला है। ड्यूज तो कर ही देगा अब ये क्लियर। अब तो इसको डर हो गया, क्या पता कहीं ये ड्यूज क्लियर करने लायक ही ना बचे। जो रास्ता वहां जाता है वो वापस नहीं आता। हाँ, काफ़ी बढ़िया लाइन थी ये करेक्टर मेरे को अच्छा लगा काफ़ी इसमें, प्यार के सदके में। वो रास्ता विला वापस नहीं आता। बाकी माजबीन की तो और इसकी बिलाल अब्बास की एक्टिंग तो बहुत बढ़िया है।
मुझे लग रहा है कि मार्च भी इनकी शादी हो ना हो उसकी ज़रूर हो जाएगी, उसकी दोस्त की, उससे। डॉक्टर को वो पसंद आ रहा है, डॉक्टर हमाद को। और मुझे तो वो जानवरों का डॉक्टर लग रहा है। वो जाली है, मुझे तो डॉक्टर नहीं लग रहा वो। हाँ, कह तो दिया ही था उसकी माँ ने कि जाली वो है डिग्री। और मेरे तो ये देखो वो क्या जो गोल्ड लेके आया है वो कुछ दिन के लिए, जैसे उधार नहीं ले आते, किराए पे हाँ लगाया किराए पे वैसे ले आया है वो। चलो कोई नहीं, बताना फिर कैसा लगा रिएक्शन। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नीचे एक थैंक्स बटन भी है, उसे ज़रूर जाके आप हिट कर दो। और इसी के साथ मिलते हैं आपसे फिर, बाय बाय।